क्या आप अभी भी रेंट पर रह रहे हो? क्या आपका सपना है अपना घर लेने का? सपनों को अब हकीकत बनाइए। ग्रीन सिटी नेरल में आपका अपना घर इंतजार कर रहा है। 17.5 एकड़ की बड़ी जमीन पर बन रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना टाउनशिप प्रोजेक्ट, जिसमें मिलता है ₹2.5 लाख की सब्सिडी और 0 स्टैंप ड्यूटी। यह मौका है जो जिंदगी बदल देगा। सिर्फ 14.99 लाख में आपका अपना घर नेरल स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पर, और यह सब 100+ एमिनिटीज, स्कूल और हॉस्पिटल के साथ, जो आपको और आपके परिवार को एक बेहतर जिंदगी देने का वादा करता है। तो अपने रेंट के चक्कर से निकलिए और अपने सपनों का घर खरीदिए। आज ही कॉल करें। अब सपना नहीं, हकीकत बनाइए अपना घर। हजारों समर्थकों की रैली के साथ नजीब मुल्ला ने भी किया दायर अपना नामांकन। इतिहास रचने की बात के साथ किया महायुति के नेताओं का शुक्रिया अदा। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 28 अक्टूबर सोमवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजीत पवार गुट के और महायुति भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना शिंदे गुट और अजीत पवार गुट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुमरा कलवा 149 विधानसभा के अधिकृत उम्मीदवार नजीब सुलेमान मुल्ला, इनका पर्चा दायर किया गया। पर्चा दायर करने से पहले कलवा फिर दत्तूवाड़ी से मुमरा, शिमला पार्क और स्टेडियम तक हजारों समर्थकों की रैली जो है वो निकाली गई, जिसमें तीनों दलों के लोगों ने हिस्सा लिया। फर्क इतना ही था कि शिवसेना शिंदे गुट के तीर कमान के झंडे और उनके तमाम गमछे वगैरह नजर आए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजीत पवार गुट के घड़ी निशानी के भी नजर आए, मगर भारतीय जनता पार्टी का कमल इसमें कहीं नहीं था। बहरहाल एक अच्छा शक्ति प्रदर्शन नजीब मुल्ला का इसे कहा जा सकता है। एक नई जमीन पर आकर के एक नया अपना पर्सोना बढ़ाते हुए, अपने वजूद को, अपने राजनीतिक कद को बढ़ाते हुए एक बड़ी रैली निकालने में वो कामयाब हुए हैं। और रैली दिखी भी है, रैली पहुंची भी है। देखिए किस तरीके से इस रैली का आयोजन हुआ है वो हम आपको दिखाएंगे। फिर अंत में आपको बता दें कि पर्चा दायर करने के बाद, नामांकन दायर करने के बाद नजीब मुल्ला बाहर निकले तो यहां पर आपको बता दें कि शिवसेना के जिला प्रमुख गोपाल लांडगे भी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक निरंजन डावखरे भी मौजूद थे। कई सारे बीजेपी के पदाधिकारी आदि शामिल थे। शिवसेना शिंदे गुट के राजन कीने, बीजेपी की रिदा रशीद, ये सभी जो है रैली में भी शामिल थे और नामांकन के दौर में भी। और वहां पर फिर नजीब मुल्ला ने मीडिया से बात करते हुए कहा, इतिहास तो रचना ही है। लेकिन उन्होंने यहाँ पर महायुति के तमाम नेताओं का शुक्रिया भी अदा किया। और रणनीति क्या होगी इस पर आनंद परांज पे बोले, देखिए।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्षाचा भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नजीब भाई आज अपना फॉर्म भरने जा रहे हैं। हर माँ का बेटा बहन का भाई नजीब भाई, नजीब भाई। हर माँ का बेटा बहन का भाई सबका भाई, राजन भाई। आपसे गुजारिश है, मेरी तमाम लाडली बहनों से मेरी गुजारिश है, मेरी तमाम मुख्यमंत्री साहब की लाडली बहनों से तमाम मुसाफिरों आप देख सकते हैं आज जो मुमरा में हमारे घरों के बाहर लाइट नहीं चलती। क्यों नहीं चलती लाइट? क्योंकि ये हराम साहब ने अपने टक्केवारी के लिए मुमरा में टोरेंट लाया। यहाँ पर पूरे नगर सेवक अपने मेरे वार्ड से है, यहाँ पर सब नगर सेवक उपस्थित नहीं है, लेकिन इसका पालक बनने का काम नहीं किया ये आमदार ने। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। आमीन बोलो, आमीन। चलो आगे
और उनके हमारा नजीमुल भाई का आशीर्वाद दिया, नजीमुल भाई का आशीर्वाद पीछे से पूरी में भागू है, पूरी गाड़ी खाली करो, पूरी गाड़ी खाली करो। और हमारे नहीं देख सकते आप जो सत्तावादी से यहाँ पर खड़े, लेकिन टोपी पहन के खड़े, और कोई भी ग्रुप में खींचते हुए नहीं चलती है। और पूरी मेरी लाइन नहीं देखना, मुख्यमंत्री लाइन की वही लड़ने से लगता है। हेलो जो कि नजीमुल्ला भाई के चाहने वाले उनके पूरे ग्रुप का हम दे शुक्रिया अदा करते हैं। पापा का स्वागत राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष में। और यहाँ पर देख सकते हैं जय भोले मित्र मंडल के तमाम साथियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो कि नजीमुल्ला भाई का अभिवादन करने के किशोर मोहिते साहब जनता बोली खुल्लम खुल्ला, दादा बोले खुल्लम खुल्ला। मी नजीमुल्ला साहेबांना विनंती करतो की आपण आपल्या शाखेत जायचं। नजीब भाई अरे पब्लिक बोली खुल्लम खुल्ला, नजीमुल्ला पब्लिक बोली खुल्लम खुल्ला। अरे राजन दादा बोले खुल्लम खुल्ला। हमारा नेता कैसा है? हमारा नेता तमाम नजीमुल्ला भाई के चाहने वालों से कहता हूँ कि किसी को भी रुकाने गाड़ी रुकाई नहीं है। नामांकन अर्ज दाखिल किया है महायुति की तरफ से इतिहास रचने को इतिहास रचना ही है, और इतिहास से ज्यादा एक अहंकार, गुरूर, तकब्बुर को खत्म करने के लिए सब मिले हुए हैं, और यहाँ के जो मसले मसाइल है उसको खत्म करने के लिए मिले हुए हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ महायुति के सभी नेता का, गोपाल लांडे साहब का, निरंजन जी डावकरे साहब का, हमारे मुश्ताक जी अंतुले साहब का, राजन केनी साहब का, और मेरे नेता आनंद जी परांजपे साहब का, और सभी दीगर शख्सियत का जिसने आज खुल के मुमरा कौसा की आवाम का शुक्रगुजार हूँ कि आज खुल के उन्होंने अपने बच्चे को, अपने भाई को दुआ और आशीर्वाद देने के लिए आज रास्ते पे आए, रैली में आए, और उन्होंने एक विश्वास दिलाया कि आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ चलेंगे।
परांजपे साहब स्ट्रैटेजिस्ट है, वो बताएंगे। आने वाले इस चुनाव में आज महायुति के उम्मीदवार करके नजीब मुल्ला जी ने अपना नामांकन दर्ज किया है। इस अवसर पर महायुति के थाना के सभी नेता, चाहे वो विधायक प्रताप जी सरनाइक हो, विधायक निरंजन जी डावखरे हो, और शिवसेना के कल्याण जिला के संगठन के प्रमुख गोपाल जी लानगे हो, सभी आरपीआई आठवले गठ हो, पीआरपी हो, सभी इसमें घटक पक्ष भी शामिल थे। और ये बदलाव की शुरुआत है। आंधी 20 तारीख को आएगी। 15 साल में जो विकास के झूठे सपने दिखाए गए, वही पैम्पलेट में पिक्चर जो 2009 में थी, वही 14 में थी, वही 19 में थी, वही 24 में है। तो अब मुमरा जाग चुका है। एक उन्होंने लिखा था कि सोच बदलो मुमरा बदलो, और सफ़र अभी बाकी है। सफ़र बाकी है, लेकिन हम सफ़र अभी आगे के लिए मुमरा ये चुनने वाली है। तो इसलिए आज नेता बदलो मुमरा बदलेगा। आज सभी हम महायुति के संगठन के लोग, सारे लोक प्रतिनिधि हम थे, और दत्तूवाड़ी से जो रैली की शुरुआत हुई वो हम पूरा भी रूट करने पे इतना मुमरा की जनता ने आवाम आज प्यार हमें दिया है। और 20 तारीख को महायुति के हमारे उम्मीदवार नजीब जी मुल्ला घड़ी के सामने का बटन दबा के यहाँ की आवाम उन्हें विजयी करेगी। नजीब भाई टैग लगाया सर, तो उसके चलते आपको क्या रिस्पांस नजर आ रहा है जनता का? एक ही टैग है, बीजेपी बीजेपी बीजेपी। कैसा है उनका काम ही है हिंदू मुसलमान करना। कलवा में जाएंगे बोलेंगे कि नजीब मुल्ला मुस्लिम है, उसे वोट क्यों करते हैं। मुमरा में आएंगे बोलेंगे कि वो हिंदुओं के पास जाता है, उसे आप वोट मत करो। विकास के ऊपर बात करें ना। 15 साल में उन्होंने क्या किया है? 15 साल में झूठे वादे किए, 15 साल में लोगों के घर बर्बाद किए, 15 साल में किसी का धंधा है वो बर्बाद किया है। तो हम आवाम को विश्वास प्यार देके विकास की राजनीति हम करना चाहते हैं। और शिव शाहू फुले अंबेडकर की जो राजनीति है, जो हमें अजीत दादा साहब ने सिखाई है, माननीय मुख्यमंत्री साहब ने जो मुख्यमंत्री लाडली योजना लाई, उसमें तो धर्म के ऊपर भेदभाव नहीं हुआ। हर एक मेरी बहन को 5 महीने के 7,500 रुपये अकाउंट में। पहले उन्होंने बोला कि ये स्कीम चलेगी नहीं, फिर बोला कि कुछ ही धर्म के लोगों के लिए है, तो इसलिए फिर कोर्ट में गए। इसलिए धर्म की राजनीति हम महायुति नहीं करते, हम विकास की राजनीति करते हैं। पहले रैली निकली, उसमें पैसों का जिक्र हुआ कि पैसे देकर जो है भीड़ जुटाई गई है, उसको लेकर क्या कहना है? अरे बात तो वो जो 250, देखो हमने पहले ही कहा था, मुमरा कौसा की आवाम, कलवा की आवाम में उनके बारे में चिढ़ है। वो उनको एक पर्याय चाहिए था, और शिवसेना बीजेपी और राष्ट्रवादी की तरफ से पर्याय जो सबने बड़े दिल से मुझे चुना, तो चुनने के बाद लोगों का प्यार देखते हुए वो डर गए हुए। कल तो उन्होंने एक ऑडियो क्लिप जाहिर की कि अरे कौन वो नजीब मुल्ला की रैली में हम जाएंगे नहीं, पैसे नहीं चाहिए, और नीचे ब्रेकिंग न्यूज़ जैसे न्यूज़ पे चल रही है। जिंदगी भर आवाम को गुमराह करते आई, वही अहम एक वजह थी कि हम सब ने उनका साथ छोड़ा, क्योंकि आवाम को हम आंखों में आके देख नहीं सकते थे। तो हमेशा झूठ, तो कल उन्होंने झूठ पसराने की कोशिश की, पर ऐसे वीडियो क्लिप से भी आवाम ने आज जो पैमाने पे, ऐतिहासिक रास्ते पे आज जो कलवा मुमरा की कौसा की आवाम उतरी है, और खुशी से जो उतरी है, मेरी माँ बहनें जो खुशी से उतरी, इतनी बड़ी तादाद में हमारी माँ बहनें कभी आई नहीं थी। ये साफ जाहिर होता है कि हवा का रुख बदल रहा है। इंशाल्लाह अल्लाह ऐसा ही रुख को रखे। जो रैली में लोग शामिल थे, उनका कहना था कि टोरेंट को हटाना है और नजीब मुल्ला को लाना है। बेशक, वाकई में बेशक, आप का भी जुमला रहे। देखो सुनो मेरी बात, आज तक नजीब मुल्ला के 20 साल के राजनीतिक इतिहास में 25 साल तो खिदमत करते हुए एक कोई जुमला मुझे बताओ जो मैं जबान से फेर चुका हूँ। मैंने हमेशा कहा कि हम अल्लाह ताला से डरते हैं, अल्लाह ताला को नाजिल रख के काम करते हैं, ईश्वर से डरते हैं, ईश्वर को देख के काम करते हैं। बात जुमले वाले नहीं है। टोरेंट को भगाया गया क्योंकि हम पॉकेट लेते नहीं है। नजीब जी, एक अहम मुद्दा जो मुमरा में देखा जा रहा है वो है महिला की सुरक्षा, क्योंकि हर हफ्ते एक मॉलेस्टेशन केस या रेप केस मुमरा में हो रही है। आप नारायण नगर में जो हुआ है हादसा, वो जिसने किया है वो मियाँ बीवी किसके बीएलए का काम कर रहे हैं और कौन से तुतारी का काम कर रहे हैं, जरा आप उसकी तहकीकात कीजिए। उस इलाके में सीसीटीवी फुटेज लगाए जा रहे हैं, क्या इसके पहले सीसीटीवी फुटेज लगाए जाने चाहिए? मुझे बताइए सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं लगे यहाँ पहले? इलेक्शन से पहले क्यों? इलेक्शन के पहले क्यों नहीं लगे? इलेक्शन में क्यों लग रहे हैं? और मैं क्या कहता हूँ, जो हादसा हुआ है तहकीकात कीजिए, कौन से पार्टी का वो बीएलए है और कौन से वो एरिया में किसका काम कर रहा था वो शख्स जिसने ऐसी गंदी हरकत किया है। थैंक यू।